Hi, hello everyone. Welcome to today's session of Certified Ethical Hacking. I hope you are able to hear me and able to see the screen. Let's wait for a few more minutes so that each and everyone must join and then we'll start. कुछ देर वेट करेंगे, जब सब कोई ज्वाइन कर लेंगे देन हम लोग स्टार्ट करते हैं. Okay, so let's start. People will join within some time. So, how many of you did the practical yesterday? जो मैंने कहा था Nmap को यूज करने का, आप में से कितने लोगों ने वो प्रैक्टिकल किया Nmap के यूज से? आईपी एड्रेस को स्कैन करना, पोर्ट नंबर्स का लिस्ट निकालना, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम पता लगाना. ओके, ओनली वन. और बाकी लोग? ये सिर्फ एक और दो स्टेप का प्रैक्टिकल था, इसमें कुछ था ही नहीं. was nothing in this particular practical. It was very easy. ओके, सो वैसे भी हम लोग इसका Nmap का जो यूज है, ये हम लोग हर एक मॉड्यूल में करेंगे, बिकॉज Nmap इज अ काइंड ऑफ टूल विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप कितने भी एडवांस साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट क्यों ना बन जाए, Nmap का जो जरूरत है वो हर बार होता ही है. सो डोंट अंडर एस्टिमेट द नेटवर्क मैपर टूल और any other tool which is similar to Nmap. So kindly try to do proper practicals. Okay, so तो कल के सेशन में हम लोगों ने स्कैनिंग के बारे में डिस्कस किया था, दैट व्हाट इज स्कैनिंग, राइट? लाइक how we scan a particular IP address, how we get a port number, how we find out services running on a port number, and how we find out operating system footprinting, and how important are those information. With the help of Angry IP scanner, हम लोगों ने IP addresses स्कैन किए थे अपने पर्टिकुलर नेटवर्क में. So those things are scanning. ठीक है? So ये जो आज का टॉपिक है, ये हमारे फर्स्ट फेज और सेकंड फेज जो कि था इंफॉर्मेशन गैदरिंग, फुटप्रिंटिंग एंड रिकॉग्निजेंस और स्कैनिंग का लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम है एनुमरेशन. ये बहुत ही छोटा टॉपिक है. सो आप में से कोई बता सकता है कि एनुमरेशन क्या होता है? No one? Okay, so just take example of scanning and information gathering. स्कैनिंग और इंफॉर्मेशन गैदरिंग का ही एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या होता है कि हम लोगों ने अगर एंग्री आईपी स्कैनर यूज किया तो कैसे हमको अलग अलग होस्ट के इंफॉर्मेशन वन बाय वन पता चलते हैं, राइट? जब हम Nmap यूज करते हैं तो हर एक इंफॉर्मेशन वन बाय वन पता चलता है. तो एनुमरेशन जो है, ये एक मैथमेटिकल टर्म भी आप कह सकते हो, जो कि मैथ्स में पहले आप लोगों ने शायद पढ़ा हो, ठीक है? तो एनुमरेशन क्या होता है? एनुमरेशन एक ऐसा एक्शन है जहां पे चीजों को वन बाय वन मेंशन किया जाता है. ओके, जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे को 1 से लेके 10 तक जो नंबर्स हैं वो आप बोल के बताओ, तो आपके माइंड में पहले तो ये आएगा कि 1 to 10 है, तो आप वन बाय वन करके बताओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और या तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे. बट आप हर चीज को वन बाय वन बता रहे हो, ठीक है? तो वन बाय वन बताने से क्या होता है कि आपके दिमाग में सारे पॉसिबिलिटीज जो हैं वो सेव हो जाते हैं. जैसे कि मुझे पता नहीं है 1 to 10 के बीच में कौन कौन से नंबर्स होते हैं, तो आप जब मुझे बताओगे तो ऑब्वियसली आप एक एक करके बताओगे सब, 1 2 3 4 5 6, और जब भी आप एक एक नंबर बोल रहे होगे वो नंबर मेरे माइंड में सेव हो रहा होगा. 1
ओके, 2, ओके, 3, ओके, 4 अप टू 10। वैसे ही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जब हम एनुमरेशन करते हैं किसी डेटा का, यानी कि यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन ही गैदर कर रहे हैं, तो वो जो इंफॉर्मेशन है वो जब वन बाय वन मिलता है तो उसको एनुमरेशन कहते हैं। जैसे स्कैनिंग में क्या था कि वो वन बाय वन नहीं था, सब बल्क में था हमारे पास, ठीक है, प्रॉपर वे में नहीं था वो। बट एनुमरेशन में इसका अलग होता है, ठीक है। तो एनुमरेशन इज द एक्शन ऑफ मेंशनिंग अ नंबर ऑफ थिंग्स वन बाय वन। ओके, ओके। सो अब एनुमरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, हमको कैसे यूज करना है इस पर्टिकुलर फेज में। तो ये आप ऐसे समझो, सपोज हम लोग किसी विक्टिम के कंप्यूटर से कनेक्ट हो गए हैं, ठीक है, हम लोगों ने इंफॉर्मेशन गैदर करके किसी विक्टिम के कंप्यूटर से हम लोग कनेक्ट हो गए हैं। अब हम कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन उससे मांग रहे हैं बाय रिक्वेस्टिंग समथिंग ऑन दी नेटवर्क, और वो इंफॉर्मेशन हमको वन बाय वन सिस्टम जो है वो दिए जा रहा है। जैसे कि आप में से कितने लोग को पता है नेट बायोस का मतलब क्या होता है? एनीवन? नेट बायोस? ओके, नो वन। सो बेसिकली नेट बायोस का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट। व्हाट इज नेट बायोस? नेटवर्क बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका काम ये होता है कि अगर आप किसी नेटवर्क में कनेक्टेड हो, चाहे आप अपने प्रिंटर से कनेक्ट हो रहे हो वायरलेसली, या तो केबल के थ्रू, या तो आप किसी और कंप्यूटर से कनेक्ट हो रहे हो, ठीक है, या तो आप राउटर से कनेक्ट हो रहे हो, तो उसके लिए आपके कंप्यूटर सिस्टम में एक ड्राइवर होता है जिसको हम नेट बायोस कहते हैं, ठीक है। ये नेट बायोस का काम यही होता है कि आपके नेटवर्क का बेसिक इनपुट आउटपुट जो है वो संभालता है। ओके, सो नो कनेक्ट में कनेक्शन मीन्स कि अगर आप अपने नेटवर्क में हो, आपके पास एक वायरलेस प्रिंटर है, तो आप ऑब्वियसली उसको कमांड दे के प्रिंट कर सकते हो कुछ भी, और वो आपके कंप्यूटर से वो कमांड एक्सेप्ट करेगा, राइट। सेम वे आप चाहो तो दूसरे लैपटॉप से भी कनेक्ट हो सकते हो डेटा शेयर करने के लिए। ड्राइव्स को आप लोग नेटवर्क में कॉमनली शेयर कर सकते हो, उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा जो ये जो चीजें होती हैं नेटवर्क में, ये एक ड्राइवर के हेल्प से मेंटेन किए जाते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं नेट बायोस, नेटवर्क इनपुट आउटपुट बेसिक सिस्टम। ओके, यस, बोथ वायरलेस वायर्ड बोथ। सो व्हाट हैपेंस इन दिस इज कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर से कनेक्टेड हो या किसी डिवाइस से कनेक्टेड हो, सो ऑब्वियसली आपका नेट बायोस वहां पे एक्शन में होगा। इट विल परफॉर्मिंग लॉट्स ऑफ स्टफ, लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन वो शेयर कर रहा होगा। अगर आपने प्रिंटर को कुछ कमांड दिया, अगर आपने किसी सीसीटीवी कैमरा को कमांड दिया, अगर आपने किसी और डिवाइस को कमांड दिया, तो वो नेटवर्क के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम से होके जाएगा। और अगर हैकर उस नेट बायोस से कनेक्टेड हो गया, तो ऑब्वियसली वो एनोवेशन के थ्रू वन बाय वन सारे डेटा को सेव कर सकता है। सो ये है नेट बायोस एनुमरेशन का कॉन्सेप्ट। So in the enumeration phase, attacker creates active connections with systems and perform directed queries to gain more information. तो ये और कुछ नहीं है, बस इंफॉर्मेशन गैदर करने का एक और एडवांस स्टेप है, कुछ नया नहीं है, ठीक है, बस तरीका थोड़ा सा इसका अलग है। जस्ट अ मोमेंट। ओके,
Attackers use the extracted information to identify point of system attack and perform password attack. अब यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है ना, यही एक लास्ट फेज है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का, जैसे मैंने बताया कि ये लास्ट फेज है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का। यहीं पे हमको चल जाएगा पता कि अटैक करने का सही जगह कौन सा है, कहाँ से अटैक किया जाए कि सक्सेसफुल रहेगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन। एनुमरेशन के बारे में सबको क्लियर हो रहा है जो बता रहा हूँ मैं अभी? लेट मी नो। ओके ओके, अब डिस्कस करते हैं कि एनुमरेशन में कैसे कैसे डिटेल्स और इंफॉर्मेशन हमको मिल जाते हैं। व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन वी गेट फ्रॉम दिस एनुमरेशन? फर्स्ट विल बी गेटिंग नेटवर्क रिसोर्सेज। नेटवर्क रिसोर्सेज मतलब क्या क्या हो सकते हैं? उस नेटवर्क में जितने भी इंफॉर्मेशन हैं, जैसे कि डिवाइस के बारे में, डिवाइस में कुछ भी हो सकता है, लैपटॉप, प्रिंटर, मोबाइल फोन, या तो कुछ भी, कैमरास। फिर नेटवर्क शेयर्स, ये कोई भी डेटा कौन कौन से कंप्यूटर में शेयर्ड है, राउटिंग टेबल्स, ऑडिट एंड सर्विस सेटिंग्स, SNMP FQDN डिटेल्स, मशीन के नाम, यूजर्स एंड ग्रुप्स, एप्लीकेशंस एंड बैनर्स। ये चीजें हमको एनुमरेशन से जो है पॉसिबली मिल सकते हैं। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं कि एनुमरेशन के टेक्निक्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, आप में से कितने लोगों का यूजर नेम आपका मेल आईडी है? एनीवन? आप में से कितने लोगों का यूजर नेम मेल आईडी है? ये होता है, कॉमन है, सबका होगा। बहुत से वेबसाइट से यूजर नेम मेल ईमेल एड्रेस ही यूज करते हैं। तो अगर आपका कोई मेल एड्रेस, अगर आपको किसी का मेल एड्रेस मिल जाए, तो आप तो ये चीज गेस कर पाओगे ना कि यही यूजर नेम होगा इस यूजर का कहीं ना किसी वेबसाइट पे, राइट? भले ही आप सब चीजों में या ना यूज कर रहे हो, बट कुछ ना कुछ सर्विस आप ऐसा यूज जरूर कर रहे होगे जहां पे आपका यूजर नेम, आपका मेल आईडी है। ये होगा ही होगा। ठीक है, तो अब एनुमरेशन का एक और चीज ये हो गया कि एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम यूजिंग ईमेल आईडीज। अगर आपके पास मेल आईडी का लिस्ट है, हजारों मेल आईडीज आपके पास है, तो आप उसमें से यूजर नेम एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। चलो ठीक है कि आप मेल आईडी भी यूज नहीं कर रहे हो, बट यूजर नेम, जैसे कि मेरा मेल आईडी है shrvs95@gmail.com। ठीक है, मैं चाहता तो अपने यूजर नेम को मैं shrvs भी रख के कर सकता था। ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल? लेट मी नो फ्रॉम योर साइड। मेरा मेल आईडी अगर है shrvs95@gmail.com, तो क्या मैं पहले 4 कैरेक्टर्स यूजर नेम नहीं रख सकता? बहुत लोग रखते हैं। मैं चाहता तो shrvs95 रख लेता। जब मैं देखता कि जीमेल अलाउड नहीं है या तो @ अलाउड नहीं है, तो मैं यही यूजर नेम रखता, बिकॉज मुझे वो याद रहना चाहिए। कुछ नया ट्राई करने से पहले लोग ये सोचते हैं कि मुझे जो ऑलरेडी याद है, क्यों ना वो ट्राई कर लिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम यूजिंग ईमेल आईडीज। सेकंड, एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड। अब मुझे ये बताओ, आप कितने लोगों के पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है घर पे, या तो ऑफिस में या कहीं भी? ब्रॉडबैंड कनेक्शन या तो फाइबर कनेक्शन। ठीक है, बहुत से लोगों के पास है, किन्हीं किन्हीं के पास नहीं है, तो मैं ऐसे ही कॉमनली एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फाइबर कनेक्शन आप लगवाओगे, तो आपको क्या मिलता है? साथ में एक राउटर मिलता है, करेक्ट? एवरीवन नोज दिस। ठीक है, और राउटर क्या हो सकता है? किसी भी कंपनी का हो सकता है, TP लिंक, जियो, एक्सट्रीम का, नोकिया का, कुछ भी हो सकता है, राइट? अब जब फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो आपको पता नहीं होता कि वो लोग क्या कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें आपके राउटर का एक डिफॉल्ट पासवर्ड होता है। ठीक है, चाहे TP लिंक हो, चाहे वो डी लिंक हो, या चाहे वो कोई भी कंपनी का राउटर हो, सबका एक डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, हर एक अलग अलग मॉडल्स का। क्योंकि डी लिंक, TP लिंक एक ही राउटर थोड़ी देता है, उनका भी अलग अलग मॉडल आता है। नोकिया का भी राउटर आता है, एक्सट्रीम का, एयरटेल का, उसका भी अलग अलग मॉडल आता है। तो उन लोग का एक कॉमन पासवर्ड होता है। अब आपको तो पता ही नहीं होगा कि वो पासवर्ड चेंज कैसे होता है, या तो कैसे करते हैं, या तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिकॉज आपको ये लगता है कि वो पासवर्ड तो तभी लॉग इन कर पाएगा कोई जब मेरे नेटवर्क में कनेक्टेड हो जाए। हाँ, ये चीज सही है, बट फिर भी लोग डिफॉल्ट पासवर्ड छोड़ देते हैं। तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ये डिवाइस का। ऐसे कितने चीजें होंगी जहां पे आप डिफॉल्ट पासवर्ड छोड़ देते होगे। बहुत से वेबसाइट्स पे आप साइन अप करो, आप पहले तो एक नॉर्मल पासवर्ड रख लेते हो, सोचते हो कि बाद में चेंज कर देंगे, वो पासवर्ड वैसा ही रह जाता है फिर। बहुत सी चीजें ऐसे होती हैं। बहुत से वेबसाइट्स ऐसे हैं कि जो आपको पासवर्ड बना के देते हैं। जैसे नेट बैंकिंग के जो वेबसाइट्स होते हैं, वो पासवर्ड्स
जनरेट करके आपको देते हैं, ठीक है, और लोग चीज नहीं करना चाहते हैं या तो छोड़ देते हैं, राइट। अब बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन हैकर्स गेन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफॉल्ट पासवर्ड्स। आप नेट पे सर्च करो लिस्ट ऑफ डिफॉल्ट पासवर्ड्स, आपको इतने पासवर्ड्स मिल जाएंगे कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई ना कोई पासवर्ड तो मैच कर ही जाएगा आपसे। तो ये तो डिवाइसेस का नाम आ गया। तो ये राउटर्स का बता रहा है, और तो कोई इशू नहीं। आप सर्च करो लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स, तो आपको दिखाएगा द टॉप 200 मोस्ट कॉमन पासवर्ड्स। एग्जांपल हो गया, आप चाहो तो कोई भी रिजल्ट के थ्रू जा सकते हो। तो ये देखो एग्जांपल है पासवर्ड्स की। नंबर 1 पे क्या है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 क्वेरिटी पासवर्ड ये है, फिर ये है, फिर अब देखते जाओ कितने सारे ऐसे पासवर्ड्स हैं जो कि डिफॉल्टली लोग यूज करते हैं। यू कैन सी, ओके। सो ये कुछ चीजें हैं जो कि यूज कब होगा, जब हम लोग ब्रूट फोर्स अटैक करेंगे। डिक्शनरी अटैक का नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। जब वो करेंगे तब हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर थर्ड है आपका ब्रूट फोर्स एक्टिव डायरेक्टरी, ठीक है। फिर फोर्थ है एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग डीएनएस जोन ट्रांसफर, हम सब चीज देखेंगे बाद में। एक्सट्रैक्टिंग यूजर ग्रुप्स फ्रॉम विंडोज, एक्सट्रैक्टिंग यूजर नेम्स यूजिंग एसएनएमपी। एसएनएमपी क्या है? एसएनएमपी का फुल फॉर्म है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वहां पे नेटवर्क को मैनेज करने के लिए एसएनएमपी प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। जैसे कंपनीज में 1000 एम्प्लॉयज हैं, 2000 एम्प्लॉयज हैं, या तो 500 ही एम्प्लॉयज हैं, उनके पास अलग अलग कंप्यूटर सिस्टम है, तो सब एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। तो मॉनिटर करने के लिए कि सब चीज सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक प्रोटोकॉल को सेटअप किया जाता है जिसका नाम है एसएनएमपी। और उसको सेटअप करने के बाद डाटा को मॉनिटर किया जाता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं, पॉलिसी वायलेट हो रहा है नहीं हो रहा है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। ये एसएनएमपी सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल के हेल्प से किया जाता है। अगर आप जस्ट इमेजिन कि अगर आप एसएनएमपी प्रोटोकॉल को ही हैक कर लेते हो, अगर आप एसएनएमपी प्रोटोकॉल को ही एनुमरेट कर लेते हो, तो सारा इन्फॉर्मेशन तो ऑलरेडी एसएनएमपी प्रोटोकॉल से होके जाता है, हजारों कंप्यूटर्स का, 2000 कंप्यूटर्स का। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन को क्या कर पाओगे आप? ऑब्वियसली देख पाओगे क्या कैसे आ रहा है जा रहा है। तो एक ये चीज है एनुमरेशन। तो एनुमरेशन ये लास्ट फेज है जो पता लगाता है एंड पॉइंट कि कहां से अटैक किया जाए, अटैक पॉइंट। एनुमरेशन तो इतना बड़ा टॉपिक है, बट एक चीज आपको ध्यान रखना है कि एनुमरेशन हर जगह पॉसिबल नहीं है, सिर्फ गिने चुने सर्विसेज में ही पॉसिबल है। जैसे कि पोर्ट नंबर 53 पे पॉसिबल है वो, जैसे डीएनएस का जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कल। पोर्ट नंबर 135 पॉसिबल है, माइक्रोसॉफ्ट आरपीसी। पोर्ट नंबर 137 पे पॉसिबल है, पोर्ट नंबर 139 पे पॉसिबल है नेट बायोस में। पोर्ट नंबर 445 पे पॉसिबल है एसएमबी पे। पोर्ट नंबर 161 पे पॉसिबल है एसएनएमपी पे। पोर्ट नंबर 389 पॉसिबल है एलडीएपी से। पोर्ट नंबर 3268 पॉसिबल है, ठीक है। पोर्ट नंबर 25 पॉसिबल है एसएमटीपी मेल का। पोर्ट नंबर 162 अगेन एसएनएमपी ट्रैप का। पोर्ट नंबर 500 इंटरनेट की एक्सचेंज का। पोर्ट नंबर 5060 5061 सेशन इनिशियलाइजेशन प्रोटोकॉल एसआईपी। तो इन सब का मैं एक्सप्लेन करूंगा वन बाय वन। बट यही गिने चुने पोर्ट्स हैं जहां पे एनुमरेशन जो है पॉसिबल है, और कहीं आप नहीं कर पाओगे बिकॉज डेटा ही नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम जब प्रैक्टिकल करेंगे, हम करेंगे नेट बायोस का प्रैक्टिकल, कि नेट बायोस को एनुमरेट कैसे किया जाता है। फिर हम करेंगे एसएनएमपी का एनुमरेशन, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल का। फिर हम करेंगे एलडीएपी का। एलडीएपी का फुल फॉर्म होता है लाइट वेट डेटा एक्सेस प्रोटोकॉल, डायरेक्टरी, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है।
नेटवर्क्स पे जो डायरेक्टरीज होते हैं, आपने देखा होगा कि जो नेटवर्क से डायरेक्टरीज शेयर किए हुए रहते हैं, जैसे कि मैं अपने लैपटॉप में डालूं, अगर आपका आईपी एड्रेस, अगर आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क में हो और आपने अपने डी ड्राइव को शेयर किया हुआ है, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं? आईपी एड्रेस फॉलोइंग बाय द डी ड्राइव, सॉरी डी ड्राइव फॉलोइंग बाय द आईपी एड्रेस, करेक्ट? उसमें क्या होगा कि आपका डी ड्राइव मेरे लैपटॉप में खुल जाएगा, क्यों? क्योंकि आपने अपना फोल्डर को नेटवर्क में शेयर किया हुआ है। तो वो जो हैंडल होता है वो एलडीएपी के हेल्प से हैंडल होता है। देन फिफ्थ है एनटीपी, फुल फॉर्म नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। अब एनटीपी क्या होता है? एनीवन, एनी आइडियाज? नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल, ये टाइम को मैनेज करने के लिए यूज किया जाता है। इसका कहाँ यूज हो सकता है? कोई आइडिया, किसी को एग्जांपल? एनीवन? नो। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं पहले तो। सपोज कि कोई बड़ी सी कंपनी है जहाँ पे 1000 एम्प्लॉयज हैं, 1000 लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है। अब बात ये आता है कि वो हजारों कंप्यूटर्स वर्ल्ड में अलग अलग जगह है, ठीक है। वर्ल्ड में अलग अलग जगह है, ऑल ओवर द ग्लोब। बट सबका सब जो है लैपटॉप एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, जो कि है इंडिया में, फॉर एग्जांपल। यानी कि सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पे ही काम करना चाहिए। जो डेटा होगा अलग अलग लैपटॉप्स का, अगर एक लैपटॉप कंप्यूटर आपका जापान में हुआ, एक यूएस में हुआ, एक रशिया में हुआ, फिर भी टाइम जो होना चाहिए वो सर्वर का होना चाहिए। आप में से कितने लोगों ने सर्वर यूज किया है कभी? होस्टिंग सर्विसेज यूज किए हैं कभी? शेयर्ड होस्टिंग या तो कुछ भी, कभी भी शेयर्ड होस्टिंग गोडैडी से, होस्ट गेटर से, या तो कहीं से भी ब्लू होस्ट से, या चलो फ्री होस्टिंग कहीं यूज कर लिया हो, 000 वेब होस्ट, ये सब। तो जिन लोगों ने यूज किया होगा उन लोगों ने पहले पहले तो ये बात पता पता होना चाहिए आपको कि जब आप सर्विसेज लेते हो ऐसे, तो उनके सर्वर्स जो है वो कहीं ना कहीं बाहर होस्टेड रहते हैं, यूरोप में या तो यूएस में या तो ऐसा कोई जगह। इंडिया में कम ही चांस है, ठीक है। फिर भी आपका जो सर्वर का जो डेट टाइम होता है वो इंडिया का ना होके कहाँ का होता है? अगर आप कोई वेबसाइट अपलोड करोगे उसमें और टाइम देखने की कोशिश करोगे, वो टाइम दिखाएगा आपका यूरोप का या तो यूएसए का। आपको मैन्युअली इसको चेंज करके इंडिया करना पड़ेगा। तो ये जो टाइम का हैंडल जो करने का तरीका है, ये कैसे हैंडल होता है? इसके लिए भी एक प्रोटोकॉल है जिसको कहते हैं हम लोग नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। जब आप मैनेज करो कि वो हजारों लैपटॉप्स में इंडिया का ही टाइम दिखाए, तो ये एनटीपी का काम है उसको मैनेज करना। अब एनटीपी को एनुमरेट करने का क्या फायदा है? कोई आइडिया किसी को? ये तो टाइम को मैनेज करता है, मेंटेन करता है, तो क्या फायदा है इसको एनुमरेट करने का? क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकता है हमको? एनीवन? अब तो इजी है गेस करना। कोई आइडिया नहीं? एड्रेस मतलब क्या? सबसे पहला तो आईपी एड्रेस, ठीक है। क्योंकि जब एनटीपी प्रोटोकॉल काम कर रहा होता है तो उसके पास तो आईपी एड्रेस होगा ही होगा। उस कंप्यूटर के बारे में डिटेल्स होंगे, कौन सा यूजर का कंप्यूटर है वो, ठीक है। कब वो शट डाउन हो रहा है, कब वो एक्टिव हो रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है ये एनटीपी प्रोटोकॉल के पास सेव रहते हैं, तभी तो वो मैनेज करेगा। ओके। फिर आता है एसएमटीपी या डीएनएस, मेल सर्वर को डीएनएस का हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। और फिर अदर एनुमरेशन टेक्निक्स। तो ये जो एनुमरेशन है, इसके हेल्प से हम लोग बहुत सी इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर पाएंगे। काम उसका यही हुआ कि आपको बस सेव करके एक जगह रखना होगा, बिकॉज यूज जो है वन बाय वन उसका हम लोग करेंगे, जरूरी नहीं है कि आपको हर बार उसका यूज आए आए, ठीक है। किसी को कोई डाउट अब तक? नेट बायोस में, एलडीएपी में, एसएनएमपी क्या होता है, एनटीपी क्या होता है, एसएमटीपी क्या होता है? आई होप देयर इज नो क्वेश्चंस इन दिस। ठीक है। सो अभी क्या करते हैं हम लोग? अभी हम लोग नेट बायोस का प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। और फिर लेट्स सी और कौन सा ये कर सकते हैं, बिकॉज एसएनएमपी जो है वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, एलडीएपी में भी टाइम लगेगा। ओके। हम लोग आज नेट बायोस और एनटीपी एनुमरेशन करते हैं। नेट बायोस को कैसे एनुमरेट किया जाता है और एनटीपी को कैसे एनुमरेट किया जाता है, दैट विल सी टुडे।
No, we will not be able to replace any data. Okay. ओके, सो आज हम करेंगे नेट बायोस का और एनटीपी का. नो, वी कैन नॉट रिप्लेस एनी डेटा थ्रू एनुमरेशन. हम लोग डेटा को रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, हम लोग डेटा बस पता लगा सकते हैं. गॉट इट? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द नेट बायोस एनुमरेशन विद इन few minutes. Just wait for some time. अगर आप में से भी किसी को ये लैब चाहिए तो काइंडली पिंग मी ऑन टेलीग्राम. ये आपको बस अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल सकता है. आई लैब बहुत ही इजी टू यूज होता है. अगर आपको चाहिए तो यू कैन सी कि मैंने बस लैब को लॉन्च किया, इन्वायरमेंट बिल्ड हो रहा है और एक बार में ही कितने सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के मेरे को एक्सेस मिल जाता है. प्रैक्टिकल के लिए बहुत ईजी है ये. Dear, I'm getting daily messages on Telegram. Okay, मेरे को टेलीग्राम पे डेली मैसेज आ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि मैसेज आप नहीं कर सकते उस पर. You cannot message in the group, but you can message on the Telegram. Like the number which I have given, 9546479549. That is the Telegram number which I use. मेरे को मैसेजेस उस पे आते रहते हैं. आप भी वहाँ पिंग कर सकते हो अगर आपको आइलैब के बारे में कुछ जानना है तो. ग्रुप वो नहीं है, वो एक चैनल है. चैनल में कभी भी कॉन्वर्सेशन नहीं होता है. ठीक है. वो जो नंबर है 9546479549 जो आपने सेव किया ही होगा, दैट इज ऑन टेलीग्राम. दोज हु वांट टू गेट दिस. ओके, हाँ, मेंबरशिप का ठीक है. 999 का जो मेंबरशिप है वो आप में से कितने लोगों ने लिया अभी? ओके, ठीक है, ठीक है. जिन लोगों ने नहीं लिया है वो ले सकते हो. एक्चुअली में कल 5 सीट्स हम लोगों ने ऐड किए थे बिकॉज जो पहले भी जिन लोगों ने लिया था उसमें थोड़ा डिले हो गया था बिकॉज जो पूरा सीट था वो फुल नहीं हुआ था. तो जिन जिन को ये मेंबरशिप लेना है उसका कॉस्ट है 999 रुपीज. ठीक है, यानी 1000 ही हुआ. जो आपको उसमें क्या बेनिफिट है, सिंपल वर्ड्स में ये समझो कि आपको हमारे वन बाइट लैब्स का एक मेंबरशिप मिल गया जहाँ पे हमारा एक पोर्टल रहता है जहाँ पे वीडियोस अपलोड होते रहते हैं. ठीक है, हर महीने नए नए कोर्सेज पे हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं. एथिकल हैकिंग से रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, बग बाउंटी का सेशन हो गया, कहीं पे लाइव सेशन हुआ तो लाइव सेशन भी अगर आपने अटेंड नहीं भी किया उसको हम लोग रिकॉर्डिंग में डाल देते हैं डैशबोर्ड मतलब पोर्टल पे. तो ये क्या होता है ना कि आप मेंबर बन गए और आपको कभी भी कोर्स के लिए पे नहीं करना है. अगर आप चाहते हो कि कुछ नया कोर्स करो आप कर सकते हो, बट हमारे साइड से जितने भी नए कोर्सेज आते हैं उसको रिकॉर्ड करके हम लोग वेबसाइट पे डालते रहते हैं जहाँ पे आप कभी भी उसको जाके देख सकते हो. यानी कि आपको लाइफ टाइम कोई कोर्स के लिए पे नहीं करना. और ये सिर्फ
स्टूडेंट्स के लिए है, किसी और के लिए नहीं है। स्पेशली बैचेस के लिए होते हैं, किसी और को ये ऑफर नहीं मिलता है। आप कहीं नहीं देखोगे ऑफर ओपनली अवेलेबल है, कहीं नहीं, एक्सक्लूसिव है ये। तो जिन लोगों का पेंडिंग है उनसे बस ये रिक्वेस्ट है कि कुछ कुछ देर और वेट कर लीजिए, बिकॉज बिकॉज जो और 4-5 सीट्स बाकी थे उसको बस एक बार फुल कर लें, देन हम लोग आपको ग्रुप्स में ऐड करना शुरू कर दें। यस, किसी किसी का डिले हुआ होगा, डोंट वरी, आपको जो है जल्द से जल्द उसमें ऐड किया जाएगा। जो ग्रुप्स हैं कन्वर्सेशन के लिए, 1-to-1 सपोर्ट वाला सारा चीज दिया जाएगा। सो काइंडली वेट फॉर दैट। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं लिया है वो चाहे तो आज भी ले सकते हैं, बिकॉज हम कुछ कुछ सीट्स नए नए ऐड करते रहते हैं। तो अगर आप चाहो तो मेंबरशिप को परचेज कर सकते हो, किसी को डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हो। iLab कॉस्ट, मैं आपको iLab कॉस्ट जो है वो देख सकते हैं हम लोग अराउंड लास्ट प्राइस, लेट मी चेक व्हाट इज देयर। हम्म iLab का लास्ट प्राइस जो है आपका, ये आपका होगा अराउंड 7,800 रुपीज, बिकॉज iLab जो है वो 6 महीने के लिए आपका एक्सेस रहता है। सो 7,800 रुपीज होगा, जिसको आप ईएमआई पे कर सकते हैं। अगर आपने जेस्ट मनी का नाम सुना होगा तो वहां से हम लोग का पार्टनरशिप है। आप लोग चाहें तो ईएमआई पे, नो कॉस्ट ईएमआई, कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 4 महीने, 6 महीने, 7 महीने के ईएमआई पे कर सकते हैं। जिनको इंटरेस्ट होगा वो मुझे टेलीग्राम पे पिंग कर सकते हैं। ठीक है। सो ओके, हियर वी आर, नेट बायोस इन एनुमरेशन में हम लोग आ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि नेट बायोस को कैसे एनुमरेट कर सकते हैं। तो पहले तो स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने विंडोज प्लेटफॉर्म से, बिकॉज विंडोज प्लेटफॉर्म जो है उसके पास बाय डिफॉल्ट नेट बायोस का एक डिफॉल्ट कमांड है जो कि आप सीएमडी से आप कर सकते हो। ठीक है, परफॉर्मिंग नेट बायोस एनुमरेशन यूजिंग विंडोज कमांड लाइन। अब नेट बायोस जो है वो हर एक के कंप्यूटर में वो जो है वो रहता है, सबके पास रहता है वो। सो लेट्स सी नेट बायोस एनुमरेशन ऑफ विंडोज सर्वर 2019 से हम लोग 2010 को टारगेट करेंगे। तो 2010 जो विंडोज है, सॉरी विंडोज 10 जो है, इसमें नेट बायोस का अपना अलग सेटिंग होगा। देयर इज अ सेटिंग फॉर विंडोज 10 नेट बायोस। अब मुझे वो नहीं पता है, बिकॉज मैं विंडोज में लॉग इन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास सर्वर 2019 है फॉर एग्जाम्पल, 10 भी हो सकता है। मान लो कि आप अपना लैपटॉप लेके कहीं काम कर रहे हो, उसी नेटवर्क में भी कनेक्टेड हूँ, तो मैं चाहूँ तो आपके नेट बायोस का कॉन्फ़िगरेशन जो है देख सकता हूँ, जिसको हम कहते हैं एनुमरेशन करना। डिटेल्स मिल जाए ताकि आप क्या सर्वर होस्ट कर रहे हो, क्या डेटा आपने शेयर किया है किसी के साथ कि नहीं किया है, वो सब मैं देख सकता हूँ। किस प्रिंटर से आप कनेक्टेड हो नहीं हो वो सब देख सकता हूँ। सो लेट्स सी कि ये कैसे किया जाए। तो मैं एज अ हैकर, मैं विंडोज सर्वर 2019 यूज कर रहा हूँ और मैं टारगेट कर रहा हूँ विंडोज 10 को। ठीक है, सारे के सारे वीडियोस अपलोडेड हैं। काइंडली क्लास में आप अटेंड, आप क्लास नहीं करते हो और डिस्टर्ब करते हो, ये बहुत ही खराब चीज़ है। ठीक है, वीडियो जब अपलोड होता है तब पहले मैसेज ग्रुप में ही मैं डालता हूँ, लेट मी नो एवरी वन ऑफ यू, सबको मैसेज मिला कि नहीं मिला कि वीडियोस अपलोड हो गया है कल का। एक यूजर कह रहा है नहीं हुआ, अच्छा आप ही लोग बता दो हुआ कि नहीं हुआ है। हे वी आर, सबको पता है कि हुआ है। सो काइंडली डू नॉट बिकम अ डिस्टर्बेंस एलिमेंट इन अ क्लास। अगर आप क्लास नहीं अटेंड कर रहे हो तो काइंडली पहले सब चीज चेक कर लिया करो कि इन्फॉर्मेशन मिला है कि नहीं मिला, अपलोड हुआ है कि नहीं। ठीक है, रोज 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 पॉसिबल नहीं है हर चीज के बारे में आपको इन्फॉर्म करना, हर चीज के बारे में आपको नोटिफाई करना।
ठीक है, ओके। तो नाउ वी आर इन विंडोज सर्वर 2019, ठीक है। अब स्टेप क्या है, सिंपल, हम लोग को कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली हम लोग सीएमडी यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अभी सॉफ्टवेयर का यूज नहीं करेंगे, अभी हम लोग विंडो के सीएमडी से ही नेट बायोस को एनुमरेट करेंगे अपने टारगेट का। इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं और यहाँ पे सीएमडी ओपन कर लेते हैं। So, ठीक है, यहाँ पे सीएमडी ओपन हो गया। आप चाहें तो अपने विंडोज में ये चीज अभी ट्राई कर सकते हो, बट अगर आपके पास अगर कोई और लैपटॉप कंप्यूटर सिस्टम है आपके नेटवर्क में, तभी आप कर पाओगे ना, बिकॉज टारगेट करना है आपको किसी को। तो कमांड जो है, उसका कमांड का नाम है nbt stat, nbt stat नेट बायोस, ठीक है, -a। -a क्या है? -a नेट बायोस के टेबल्स को दिखाएगा। टेबल्स को मतलब जो भी रिमोट कंप्यूटर पे आपके नेट बायोस की इंफॉर्मेशन का टेबल है, जहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का डेटा सेव रहता है ना, वो शो करेगा। तो नेट स्टैट nbt stat -a फॉलोइंग बाय द आईपी एड्रेस ऑफ योर टारगेट। सो मेरा टारगेट है विंडोज 10, तो मैं उसका टारगेट का आईपी एड्रेस डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं एंटर करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पे, जो नेट बायोस के रिमोट मशीन के टेबल के नेम्स है, विंडोज 10 वर्क ग्रुप, विंडोज 10 वर्क ग्रुप, एमएस ब्राउजर, ठीक है। और इसका स्टेटस क्या, रजिस्टर्ड दिखा रहा है। तो ये आखिर में हुआ क्या कि ये आपका रिमोट मशीन की नेट बायोस का टेबल हुआ, जिसमें मैक एड्रेस भी जो है हमको मिल जा रहा है। तो ये एक इंफॉर्मेशन हुआ जो कि हमको गैदर करना था, ठीक है। अब हम चाहें तो किसी एक पर्टिकुलर नेम का कंटेंट भी हम लोग चाहे निकाल सकते हैं, उसके अंदर का इंफॉर्मेशन। और तो इसलिए क्या करना होगा हमको, nb-c और कंटेंट, कि उसके अंदर क्या कंटेंट है टेबल के अंदर। तो ये विंडोज 10 से रिलेटेड है सारा चीज इसका, ठीक है। तो ये फाइनलाइज हो गया कि विंडोज 10 है। उसके बाद हम लोग कमांड टाइप करेंगे नेट यूज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला हमको, आप में से कौन बता सकता है कि हमको यहाँ पे क्या मिला इंफॉर्मेशन? How many of you can tell me what information we are able to find it here? Yes, a drive name जो कि विंडोज 10 ने शेयर किया हुआ है नेटवर्क पे, राइट। और उसका ड्राइव का नेम क्या है, जेड ड्राइव। चलिए ट्राई करते हैं जेड ड्राइव ओपन होता है कि क्या। तो कौन बता सकता है कमांड यहाँ पे? अगर मुझे विंडोज 10 का जेड ड्राइव एक्सेस करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? पहले तो रन कमांड का यूज करेंगे, ये तो पता होगा आप लोग को। उसके बाद क्या कमांड है, एनीवन? लेट मी नो, आई एम वेटिंग। जस्ट वेट। ओके सर, या सो ओके, सो मैनी फॉर सेइंग मशीन नेम और आईपी, ठीक है। ओके, मैक CDZ, ओके।
ठीक है, सी हाउ इट हैपेंस. यू कैन जस्ट सिंपली टाइप दिस, सॉरी दिस, पहले हटाते हैं. ये क्या हुआ, स्लैश हो गया. ठीक है, अब डालेंगे यहाँ पे आईपी एड्रेस 10.10.10.10. अब एंटर करते हैं. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो यहाँ क्या आ रहा है, ये मेरे को क्रेडेंशियल मांग रहा है अब उस लैपटॉप कंप्यूटर से कनेक्ट होने के लिए. क्यों, एनी आइडिया कि क्यों कनेक्शन उसके लिए पासवर्ड मांग रहा है? नहीं, क्योंकि मैंने ड्राइव का एक्सेस नहीं मांगा है ना, जो ड्राइव शेयर था. मैंने तो पूरा कंप्यूटर का एक्सेस मांग लिया, राइट? गॉट इट एवरीवन? सॉरी, या ट्राई टू आई एम ट्राइंग टू एक्सेस अ नॉन शेयर्ड रिसोर्स. जो शेयर्ड नहीं है उसको मैं एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए. अब मुझे क्या करना होगा, मुझे लास्ट में बस ड्राइव का वहां डालना होगा जो कि शेयर्ड है. तो ये होगा बैकस्लैश, क्या था ड्राइव का नाम? जेड. और कुछ डालना है हमारे हमको जेड के बाद? कॉलन वॉलन कुछ? So we have entered. Let's see. Okay, it's not opening. Well, शायद हम लोग कमांड्स में कहीं गलती कर रहे होंगे. नो वरीज. अब जैसे कि वो जेड ड्राइव जो शेड है, अगर उसको मैं यहाँ पे, चल लोड हो रहा है मे बी ये. अगर मैं यहाँ पे आऊँ फाइल, ओके हाँ लोड हुआ शायद. यहाँ पासवर्ड मांगा जा रहा है बिकॉज हम लोगों ने कुछ यहाँ गड़बड़ किया होगा. ओके, इसको लोड होने देते हैं, तब तक हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तो अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे सी एच टूल्स करके जेड ड्राइव जो है वो शेयर दिखा रहा है. तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो मुझे सारे के सारे टूल्स का जो है फोल्डर का लिस्ट जो है वो मेरे को मिल जाएगा. ठीक है, तो ये चाहे तो हम रन कमांड से भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, मे बी हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो देखते हैं बाद में इसको. तो ये जो ड्राइव है ये शेयर है यहाँ पे ऑलरेडी. तो देखो यहाँ पे हम लोगों ने शेयर ड्राइव का एक्सेस का जो पता लगा लिया हम लोगों ने यहाँ पे. अब इसी तरीके से, सेम तरीके से हम लोग ऐसे कंप्यूटर्स का भी लिस्ट निकाल सकते हैं जो लोग हो सकता है कि कुछ ना कुछ अलग डिवाइसेस से कनेक्ट हो और कुछ शेयर कर रहे हैं. ठीक है, तो यही होता है नेटवर्क के बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का काम, कि जो डिवाइस है, लैपटॉप है आपका, किसी नेटवर्क से कनेक्टेड है या कुछ भी कर रहा हो, जैसे कि ये रिमोट डायरेक्टरी को शेयर किया हुआ है. ठीक है, ये इंफॉर्मेशन आपको जो है मिल सकता है किसी टारगेट के बारे में. हो सकता है कि इसके अलावा कुछ और वो शेयर कर रहा हो, कुछ और वो कर रहा हो कनेक्शन में, वो इन्फॉर्मेशन आपको जो है मिल जाएगा.
No, shared drive is not password protected. It's not password protected, it's open. ठीक है, तो ये हो गया आपका नेट बायोस का एनुमरेशन का तरीका। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिसके हेल्प से हम लोग एनुमरेशन जो है कर सकते हैं, जिसमें सबसे बहुत ही पॉपुलर टूल है नेट बायोस एनुमरेटर। ठीक है, तो अब चाहो तो उसके हेल्प से भी नेट बायोस को एनुमरेट जो है वो कर सकते हो। लेट मी शो यू दैट। अगर आप कमांड्स नहीं चाहते हो कमांड्स का यूज करना, तो यू कैन यूज दिस ऑल्सो। एनुमरेशन में जाते हैं, नेट बायोस एनुमरेटर, इसको करते हैं इंस्टॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आगे फ्रॉम टू, तो फ्रॉम में डालूंगा मैं क्या, 10.10.10.10 से लेके 10.10.10.20। ठीक है, अब मैं करता हूँ इसको स्कैन। तो ये देखो यहाँ स्कैन कर रहा है हर एक आईपी एड्रेस को। पहला 10.10.10 विंडोज 10 था, उसके नेट बायोस के नेम्स हमको मिल चुके हैं, ये सारे थे ना जो हमको सीएमडी में मिले थे, एमएस ब्राउज वगैरह वगैरह। फिर यूजर नेम्स, कोई लॉग इन नहीं है उसमें, नो वन लॉग्ड ऑन, लेट्स लॉग ऑन। ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाता है हमको यहाँ से, कुछ चेंज होता है कि नहीं होता है। यूजर नेम मिल जाएगा तो अच्छा ही बात है, मैक एड्रेस हमको मिल ही गया, लेट्स लॉग ऑन। ठीक है, हम लॉग ऑन हो गए हैं। आते हैं हम 19 में, फिर से स्कैन करते हैं एक बार, तो अभी भी नहीं दिखा रहा है, मे बी इसको थोड़ा टाइम लगेगा अपडेट होने में। ठीक है, तो ये यूजर नेम्स का हो गया, डोमेन का हो गया, मैक एड्रेस का हो गया, राउंड ट्रिप टाइम का हो गया, टाइम टू लाइव हो गया। फिर उसके बाद CEH, एक ये विंडोज सर्वर 2016 है। ठीक है, जो कि सर्वर 2016 है विंडोज का, माइक्रोसॉफ्ट का। इसमें कुछ कुछ सर्वर्स में भी होस्टेड हो सकते हैं, तो ये उसका इन्फॉर्मेशन हो गया, डोमेन, CEH, मैक एड्रेस। और ये खुद के लैपटॉप, खुद के डिवाइस का, जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा हमको यहाँ पे, बिकॉज ये खुद का ही है। तो ये हो गया कुछ नेट बायोस के एनुमरेटर का यूज, कैसे हम लोग यूज करते हैं। नो, नेट बायोस इज नॉट लाइक एंग्री आईपी और एनमैप। नेट बायोस सिर्फ नेट बायोस इन्फॉर्मेशन को ही स्कैन करता है, और कोई इन्फॉर्मेशन स्कैन नहीं करता है। ठीक है, गॉट इट। इज पॉसिबल इन एनी नेटवर्क। ये डिपेंड करता है कि आप किसी किस नेटवर्क में हो। मे बी यू आर इन ऑफिस नेटवर्क, सो हो सकता है कि आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर्स ने ये ब्लॉक किया हो, बट हर जगह पॉसिबल है। वो डिपेंड करता है कि कौन से नेटवर्क में आप कनेक्टेड हो। ठीक है, this is how we do network enumeration. So next what we'll do is we'll be doing NTP enumeration, network time protocol, और बाकी enumeration जैसे कि this one SNMP enumeration। ठीक है, so for today's session that is it। आज के लिए इतना ही। ठीक है, जिन लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है मेंबरशिप लेने के बारे में, आप लोग पूछ सकते हो अभी, बिकॉज मेंबरशिप जो है वो काफ़ी ही एक अच्छा ऑफर है, दैट यू कैन जस्ट enroll into and get your courses for free there। लोकल में नहीं है, हर जगह हो सकता है, ये लोकल का एग्जांपल नहीं है। हाँ लोकल, हाँ या अगर आप किसी इंटरनल नेटवर्क में तभी होगा ये रिमोटली पॉसिबल नहीं है। जैसे लोकल में क्या होगा, लोकल में भी वाइड एरिया होता है, वाईफाई, हॉटस्पॉट, कहीं एयरपोर्ट पे हो गया, रेलवे स्टेशन पे हो गया, सिटी में हॉटस्पॉट्स होते हैं वहाँ हो गया, तो वो भी लोकली हुआ, बट वो तो वाइड होगा ना, इंटरनेट पे तो एक्सेस होगा ही उससे।
ठीक है। सो इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट फॉर मेंबरशिप दे कैन आस्क मी, और ऑफर ये मतलब कि कोई भी सीट्स इसके खत्म हो सकते हैं। सो दोज हु आर स्टिल थिंकिंग कि ज्वाइन करें नहीं करें, इफ यू हैव यू कैन ज्वाइन। ठीक है। ठीक है, ओके। सो दैट्स इट for today's session, everyone. Thank you for joining. You can now leave the class and have a good day ahead. Bye, everyone. Thank you.